नमस्ते, मैं ब्रिजेंद्र यादव गुड्डू मेरी तरफ से आप सभी को जय समाजवाद जय संविधान। पिछले दिनों वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल पूरे देश में बजाया गया। हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में होने वाला विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं कराया गया। उस समय चुनाव आयोग के द्वारा जो बारिश का हवाला देकर चुनाव टाल दिया गया। अब महाराष्ट्र में भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। कई राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव नवंबर महीने में होने जा रहा है। यह चुनाव पर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। इसी बीच यह खबर निकलकर आ रही है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं कराया जाएगा। क्या कारण हो सकता है? क्या वह कोई राजनैतिक वजह है? हमें तो लगता है बीजेपी लगातार दूसरी बार अयोध्या हार का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। जहां देश में एक तरफ यह चर्चा होती है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो देश का खर्चा बचेगा, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के मिल्कीपुर चुनाव को चुनाव आयोग अभी नहीं कराएगा। आखिर चुनाव आयोग की क्या मजबूरी हो सकती है? मैं बताता हूं। यूपी की 10 सीटों में मिल्कीपुर वह विधानसभा सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद बीजेपी को हराकर पूरे देश में एक नए आइकॉन बनकर उभरे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के नायक बनकर उभरे अवधेश प्रसाद दलित समाज से आने वाले पासी बिरादरी से हैं, जो समाजवादी पार्टी के पुराने जमीनी और कद्दावर नेता हैं, जो बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में धूल चटा दिए और पूरे देश में बीजेपी की बोलती बंद कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में अब तक अयोध्या का इस्तेमाल करती आई है। बीजेपी को हराकर अयोध्या की जनता ने साफ संदेश दे दिया कि राम तो हमारे घर घर में पूजे जाते हैं, हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। हमें शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार चाहिए। जीतने के बाद अवधेश प्रसाद जी अयोध्या भूमि के अधिग्रहण मामलों का, नाली नापदान मामलों का, तमाम घोटाला जैसे मामलों का सदन में पर्दाफाश किए तो अयोध्या का नाम और भी चर्चा में आ गया। वहीं अवधेश प्रसाद की सीट मिल्कीपुर है, जहां से उनके बेटे अजीत प्रसाद को माननीय अखिलेश यादव जी कैंडिडेट घोषित किए हैं। विडंबना यह है कि चुनाव आयोग तर्क दे रहा है कि जब 2022 का चुनाव अवधेश प्रसाद जी लड़े तो जो एफिडेविट दिए वह एफिडेविट जो वकील बनाया था उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था या तो रद्द हो गया था। जो वहां से 2017 में बाबा गोरखनाथ नाम के बीजेपी के प्रत्याशी थे, विधायक चुने गए थे, वह 2022 में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे। जब वह चुनाव हारते हैं तो वह कोर्ट चले गए कि अवधेश प्रसाद का चुनाव ही रद्द कर दिया जाए। अवधेश प्रसाद जी के डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं है। अवधेश प्रसाद जी चुनाव में भी गलती नहीं किए थे। अवधेश प्रसाद जी ईवीएम भी हैक नहीं किए थे। अवधेश प्रसाद जी डीएम एसडीएम का दुरुपयोग भी नहीं किए थे। अवधेश प्रसाद जी प्रधानों को बुलाकर हड़काया भी नहीं था कि मेरा प्रचार करो, नहीं तो 2-4 नोटिस भेजकर तुमको जेल में ठुसवा दूंगा। अवधेश प्रसाद जी पुलिस का भी दुरुपयोग नहीं किए थे। अवधेश प्रसाद जी चुनाव लड़ गए, सिर्फ इतनी सी गड़बड़ी पाई गई कि अवधेश प्रसाद जी का एफिडेविट जो वकील बनाया था उसके नाम में दिक्कत है। तो चुनाव आयोग का क्या कह रहा है कि कोर्ट में मामला पेंडिंग है, इसीलिए हम इस सीट पर चुनाव नहीं कर रहे हैं। पूरा देश जानना चाहता है कि क्या इस तरह के मामले जब पेंडिंग रहे तो क्या वहां पर चुनाव नहीं कराए गए? 2019 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव जब बदायूं से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने उसमें पार्टीशन दायर की, उसमें फैसला पता न क्या आया, वहां चुनाव आयोग चुनाव कराया। यहां पहली बार हुआ कि अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं होंगे। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी
चिट्ठी पर चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखती रह गई, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा कोई भी सकारात्मक एक्शन नहीं लिया गया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीएलओ बदले जा रहे हैं, जाति और धर्म देखकर वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं, प्रधानों की मीटिंग बुलाकर किसी एक प्रत्याशी को जिताने की अपील की जा रही है। समाजवादी चिट्ठी का चुनाव आयोग ने यही जवाब दिया कि चुनाव में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिलहाल जो कुछ भी था वह बीत गया। जहां तक मेरा मानना है कि जब इस सीट पर अवधेश प्रसाद जी जीत गए तो बीजेपी की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई। निश्चित तौर पर यह उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 2027 को जोड़कर देखा जा रहा है। मिल्कीपुर यूपी चुनाव कराकर बीजेपी इतना जल्दी कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती है। इस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय समाजवाद, जय संविधान।